बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने रिहाई के बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है। गिरफ्तार कारकुनों के लिए खुशखबरी भी है। पीडीएम की हुकूमत इमरान खान को अदालतों से मिलने वाले इंसाफ को अपनी एक शिकस्त करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ हुकूमत की धमकियों का सिलसिला जारी है। हुकूमत 9 मई के वाकयात पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके रिपोर्ट्स मुरतब करके तहरीक इंसाफ को एक दहशत गर्द जमात डिक्लेयर करने की तैयारी कर रही है और इस वक्त कोशिशों में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा के बयान से इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ अभी बड़ी कार्रवाइयां करेगी और इसमें ताकतवर हलकों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ सोमवार 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच में इंतखाबात की डेडलाइन गुजरने के बाद अहम तरीन समाअत होने जा रही है। हुकूमत को खदशा है कि चीफ जस्टिस उन्हें तौहीन अदालत में नोटिस जारी करेंगे। हुकूमत ने मामलात को आईनी तरीके से आगे बढ़ाने की बजाय मौलाना फजल रहमान की क़यादत में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पर यलगार का मंसूबा बना रखा है। फजल रहमान के डंडा बरदार मुजाहिरीन इस्लामाबाद और इसके करबो जवाब में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक खुफिया प्लान तरतीब दिया गया है कि इधर से फैसला आएगा और उधर से यलगार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कर दी जाएगी। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इजलास तलब किया, लेकिन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कोई खातिर खा यकीन दहानी जो है वो नहीं कराई। बल्कि हैरानकुन बात यह भी थी कि आप इस्लामाबाद में एक इजलास बुलाते हैं और सिक्योरिटी का जायजा लेना था। हैरानकुन बात यह है कि पुलिस इस्लामाबाद का कोई भी अफसर इस इजलास में शरीक नहीं हुआ। हुकूमत ने 9 मई के वाकयात पर क्या क्या सख्त फैसले करने हैं, इसकी तफसीलात से कबल जायजा लेते हैं कि खान साहब के जमान पाक में पार्टी का एक मशावरती इजलास हुआ और इसमें क्या अहम फैसले किए गए हैं और ये इजलास उनके खिताब से पहले हुआ। विरजा को बताते चलें कि जमान पाक इजलास में कप्तान की बातें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो इजलास था वो इंतहाई मुख्तलिफ नौइयत का था। उनकी तमाम सीनियर क़यादत गिरफ्तार या नजरबंद थी, ताहम उन्होंने कुछ पार्टी ओहदेदारों और कानूनी माहिरीन से मशावरत जारी रखी। जरा व्यूअर्स, ये बताते हैं कि इमरान खान ने अपने जो कानूनी टीम थी उससे ब्रीफिंग ली है कि उन्हें सोमवार से लेकर आइंदा हफ्ते तक लाहौर समेत इस्लामाबाद में किन किन मुकदमात में पेश होना है और जमानतों को किस तरह अगले मरहले तक पहुंचाया जाएगा, यानी जमानतों का बुनियादी तौर पर स्टेटस क्या है। जरा व्यूअर्स, ये बताते हैं कि इमरान खान का कहना था कि अब हमें मई के महीने में हर केस में पेश होना है ताकि हमें हिफाजती जमानतों के झुंझट से निकलना चाहिए। इमरान खान ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस पर भी मुशावरत की और किसी भी मुमकिन फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर किया गया। जरा व्यूअर्स, ये बताते हैं कि इमरान खान ने हिदायत की है कि अगर हुकूमत ने चीफ जस्टिस या जजेस के खिलाफ कार्रवाई की तो हम अदालतों से दोबारा इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में पहिया जाम करेंगे। और ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने यह प्लान बना रखा है कि यकीनन तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसका बाकायदा आगाज होगा और हमने फजल रहमान को उनके डंडा बरदार जो गुंडे हैं उनके साथ एक्टिव करना है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कानूनी टीम को हिदायत की कि हम अपने गिरफ्तार होने वाले एक कायद और एक एक कारकुन की रिहाई तक अदालती जंग लड़ेंगे। इस सिलसिले में अगर हुकूमत ने रियासती हथकंडे इस्तेमाल किए तो हम हुकूमती मशीनरी जाम कर देंगे। मैं कारकुनों की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साथियों से यह भी कहा कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया असूली है, लेकिन बतौर इदारा फौज के खिलाफ हम हर किस्म का तासुर दूर करेंगे। ये पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है और जिस तरह से हमारे और हुकूमत जो कोशिशें कर रही है कि फौज के दरमियान एक खलीज पैदा हो, इस तासुर को भी जायल करने की भरपूर कोशिश है वो की जाएगी और इस साजिश को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि हुकूमत के फैसले, पीडीएम की अपनी हुकूमत अभी तक अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ इमरान खान की रिहाई के सदमे में मुब्तला है। चीखो पुकार, आहो बका बुलंद हो रही है। इमरान खान की रिहाई से वक्ती तौर पर आने वाले जो ठहराव के दौरान हुकूमत इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर संगीन मुकदमात और कड़ी तनकीद की तैयारी में मसरूफ हो गई है। और आपने जो आपके वजीर दाखिला है और इसके साथ साथ वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, जो वो बयानात जारी कर रहे हैं, ये हुकूमत के आने वाले कल की तर्जुमानी कर रहा है कि किस किस्म की हिकमत अमली और कारकर्दगी दिखाकर इमरान खान के खिलाफ एक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंचे हैं और उन्होंने कोर कमांडर हाउस का यानी जिना हाउस का दौरा भी किया, जहां पर स्टाफ के साथ इजहार यकजहती किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि शरपसंद अनासिर को इंसाफ के कटहरे में हर सूरत लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सेफ सिटी हाउस के दौरे के मौके पर अपने बयान में हुक्म दिया कि कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को 72 घंटे में गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि वज़ीर कानून
इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों की तादाद बढ़ाएं, शरपसंदों को सजाएं देने के लिए अगर रातों को इंसदाद दहशत गर्दी कोर्स चलानी पड़ी तो चलाई जाएं। पुलिस और इंतजामिया शरपसंदों को फिल फौर गिरफ्तार करें। और ये भी कहा गया कि किसी किस्म की दहशत गर्दी जो है वो कबूल नहीं की जाएगी और बिला तफरीक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि काश ये जो शहबाज शरीफ साहब जो हुक्म जारी कर रहे हैं, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, इसके लिए भी कोई एक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली तय की जाए और नवाज शरीफ और इनके जितने भी जो बाकी लोग हैं इनको भी इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए शायद कोई शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब शायद भूल जाते हैं कि इसी मुल्क की एक अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने की बात की है, लेकिन इंतखाबात जो है वो हो नहीं रहे। उनका आपने क्या हाल किया, इस पर भी क्या कोई दहशत गर्दी की अदालत में केस चलेगा? क्योंकि आइन को तोड़ना और आइन को पामाल करना, इससे बड़ी कोई दहशत गर्दी हो नहीं सकती। व्यूअर्स, आपको बता दें कि दूसरी कार्रवाई पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाली हंगामा आराइयों पर जेआईटी बनाने का फैसला कर लिया है। जेआईटी हंगामा आराइयों के हालिया वाकयात की तहकीकात करके एक जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि जनाब हाउस अस्करी, सिविल और निजी इमलाक पर हमले करने वाले अनासिर इबरत नाक सजा से बच नहीं पाएंगे। तीसरी पेशरफ जो हुई है वो जीएचक्यू पर हमले की तहकीकात के हवाले से हुई। 9 मई को मुजाहिरीन के जिस तरह से उन्होंने जीएचक्यू में वो दाखिल हुए, जो हमला किया, इसकी भी एक जीआईटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। जीएचक्यू गेट पर हमले की तहकीकात के लिए कायम की गई कमेटी की सरबराही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर कर रही हैं। और फिर आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया है और अपने खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि 9 मई के स्याह दिन को तोड़ फोड़ में मुलविस मनसूबा साजों, उकसाने वालों और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये बयान जारी किया गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन अनासिर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ जो अपने दौरे पर हैं पेशावर के, पाकिस्तानी अवाम की हमायत से तमाम मजमूम कोशिशें हम नाकाम बना देंगे। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम का इस्तकबाल किया और अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ये भी कहना था अपने खिताब में पाकिस्तान के सिपह सलार आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पुलिस जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर पुलिस ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 17 मुकदमात जो है वो दर्ज किए हैं। फौजी तनसीबात पर हमले के संगीन इल्जामात में साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत को गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी कहा गया। व्यूअर्स, ये जो सूरत हाल है इस पूरे मुल्क के अंदर, ये तमाम तेज तरीन कार्रवाइयां और इन फैसलों की रोशनी में की जा रही हैं जो हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में किए गए हैं। आपको भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम जमात करार देने के लिए ये तमाम रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस की शक्ल में एक तैयारी जो है वो की जा रही है और आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर अमल भी करेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या इन हालात के अंदर जब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को, जो पार्लियामेंट में भी सबसे बड़ी है और पाकिस्तान कि तमाम जितने भी सूबे हैं वहां पर भी इनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, क्या ऐसी जमात को कलदम करार दिया जा सकता है? और फिर ये फैसले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कितनी देर ठहरेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इन हालात में वहां से जहां से माजी में हुकूमत को भी रिलीफ मिला और अगर उस रात कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उस रात को रिलीफ ना मिलता तो शायद ये हुकूमत इस वक्त अपने जो वजूद में और जैसा ये काम कर रही है शायद हमें नजर ना आती। अब उसी अदालत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी खतरात की जद में पीडीएम का मंसूबा, एक जो इंतहाई खौफनाक मंसूबा है जो तैयार किया गया है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में इस्लामाबाद पुलिस के किसी अफसर ने शिरकत नहीं की। मैंने फिर कुछ लोगों से सवाल किया और पूछा कि जनाब ये हो क्या रहा है, तो बताया गया कि जनाब ऊपर से हुक्म आया कि जनाब तुसी जाना नहीं, अगर तुसी गए तो फिर खुद जिम्मेदार हो गए और नौकरी से आपको हाथ भी धोना पड़ सकता है, इसलिए किसी ने जाने की जो है परवाह नहीं की है। आपको बताते चलेंगे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार पुलिस अफसरान के ना आने पर तशवीश का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर के रोज सिक्योरिटी प्लान और इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत जो है वो जारी की है। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट के सामने मुमकिन धरने और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान और इंतजामिया से मुतल्लिक अमूर पर लाएमल पर तबादला ख्याल के लिए तलब किया गया था। और यहाँ पर जो बुनियादी सवाल जो पैदा होता है कि क्या 245 के तहत हुकूमत वक्त फजलुर रहमान को रोकेगी, क्या रेंजर्स को तैनात किया जाएगा, फौज क्या कोई फ्लैग मार्च करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये एक बुनियादी सवाल है। और वो अदालत जहां से अगर आपकी मर्जी के फैसले नहीं आएंगे तो आप उसकी इंसेंट बजाएंगे। क्या यही आइन और कानून की बालादस्ती का जो आप नारा लगा रहे हैं? अगर आपने शहबाज शरीफ साहब रात को दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं वो लगानी है तो उसमें यह मुकदमा भी रखिएगा कि फजलुर रहमान डंडा बरदार गुंडों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में पीर को इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है, जबकि पीडीएम ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल दे रखी है। फजलुर रहमान का असल में मंसूबा क्या है, इसकी तफसील भी आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब की गुज़िश्ता रोज रिहाई पर पीडीएम
के सरबराह फजलुर रहमान जो थे, काफ़ी गमगुस्से का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने सोमवार को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान किया जब चीफ जस्टिस की सरबराही में पंजाब इलेक्शन केस ज़ेरे समाअत होगा। फजलुर रहमान ने यह भी कह दिया कि अगर डंडे, मुक्के और थप्पड़ की जरूरत पड़ी तो वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। ये वो इंतहाई रवैया है, यानी खतरनाक रवैया था जो पीडीएम हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। जराए व्यूअर्स ये बताते हैं कि फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास में जहां भी जेयूआई की जो मदारिस हैं वहां पर तुलबा को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। मदरसे के जो नाजिम, मदरसे के जितने भी जो करता धरता लोग हैं उनको टास्क दे दिया गया है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो हायर कर ली गई है। इन्होंने ठहरना कहा है, इनके क़याम और तमाम का जो मामला है उसे भी फाइनलाइज कर दिया गया। और फिर इसे स्पॉन्सर कौन करेगा, ये भी एक बुनियादी सवाल है। केपी के पंजाब कश्मीर से लोग इतवार की रात पहुंचेंगे जिन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मदारिस के करीब खैमों में ठहराया जाएगा। अब राना सनाउल्लाह साहब कहां पर हैं? क्या कोई कानून हरकत में आएगा? आपने तो रात को इमरान खान को रोक लिया कि जनाब बाहर फायरिंग हो रही है, जो एक भोंडा किस्म का मजाक था। तो क्या इन लोगों को, इन बच्चों को जो इस्तेमाल हो रहे हैं, हमने पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर और इन लोगों के पैगामात देखे कि अपने बच्चों को रोकें। अरे भाई, ये भी तो किसी के बच्चे हैं जो ईंधन बन जाते हैं तुम्हारे जैसे नासूरों का, जो ईंधन बन जाते हैं मरियम नवाज की ख्वाहिशात का। कोई रोकेगा इन बच्चों को जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हमला करने के लिए चले? आपको याद रखना चाहिए, जब आप इन बच्चों से सवाल करें ना कि बेटा क्यों आए हो, तो ये कहेंगे कि जनाब हमें फजलुर रहमान साहब ने कहा। फजलुर रहमान साहब कौन है? ये इनके पीर मुर्शिद हैं। ठीक है, पीर मुर्शिद आपको अगर एक गलत रास्ते पर लेकर जाएगा तो ये आंखें बंद कर कर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी है। ये वो एक फस्तायत है, ये वो दहशतगर्दी है। क्या इसके लिए शहबाज शरीफ साहब को ये अदालत लगाएंगे? और क्या अब दफा 144 जो है वो इस्लामाबाद में लगाई जाएगी? यानी कानून और आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की कौम जो है ना वो देख रही है। आज अगर पाकिस्तान में इदारे, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान की आला फाज, अगर उन्होंने होश के नाखून ना लिए ना तो पाकिस्तान के हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं ना, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और फिर सियासतदान जो चाहते हैं, जो मरियम चाहती है, जो फजलुर रहमान चाहता है, वो हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें, सोमवार को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब इलाकों के मदारिस और तंजीम के लोग सुबह 9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के करीब सरीना होटल के सामने और कश्मीर हाईवे पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रहा हूं जो मैंने पीडीएम के कुछ लोगों से हासिल की। पीडीएम की दीगर जमातें ने भी अपने कारकुनों को इस एहतजाज में शामिल होने की हिदायत कर दी है। जराए व्यूअर्स ये बताते हैं कि फजलुर रहमान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की समाअत तक ये एहतजाज पुरअमन रहेगा और अगर चीफ जस्टिस ने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दिया तो मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करेंगे। अब मैं ये समझता हूं कि अगर किसी ने मार्च करना है ना तो यार ये भी करके देख लो, ताकि जितना बगैर कपड़ों के इस पीडीएम ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने खड़ा होना है ना वो भी पता लग जाएगा। क्योंकि हालात पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म के हैं। यानी आपने निगरान हुकूमतें बनाई, आप मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए। आप पाकिस्तान में क्या कुछ कर रहे हैं, आप मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए। फजलुर रहमान किसके कहने पर मदारिस के बच्चों को एक्टिव कर रहे हैं, वो भी मुकम्मल एक्सपोज हो गए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इनके कौन से जज हैं? वीडियो पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसमें खान साहब ने कहा कि यार वो तो उनका जज है। आज आजम सवाती ने भी ये बात कही कि जिस किस्म के फैसले आ रहे थे और जिस किस्म का फैसला दिया गया, इससे ये जाहिर हुआ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किसका बंदा है और हदायत वो कहां से लेता है। मिर्जा को बताएं कि जराये के मुताबिक बाज इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया गया है कि किसी भी हुकूमत मुखालिफ मुमकिन फैसले के रद्देअमल में चीफ जस्टिस और जजेस के घरों पर भी हमले का खतरा है। यहां पर तो मरियम औरंगजेब ने पहले ही कह दिया, आप खुफिया रिपोर्ट्स को रो रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स नहीं है भाई, अब ये आम हो गई हैं रिपोर्ट्स कि हमने इनके घरों पर हमला करना है। व्यूअर्स, दूसरी जानिब एहतजाज की सूरत-ए-हाल देखकर चीफ जस्टिस इस समाअत पर कोई फैसला देने की बजाय क्या वो इससे पीछे हटेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। क्या वो ऐलान कर सकते हैं कि जनाब हमें इंतजार करना चाहिए और फिर जो फैसला आया हुकूमत की तरफ से कि हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, क्या वो इल्तवा का शिकार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी खबर के मुताबिक एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और ये कोशिश की जाएगी कि शायद उन्हें रोका जाए और फिर टाइम बाइंग की जो एक साजिश, मैं तो इसे कहता हूं हमेशा से, पाकिस्तान में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह टाइम बाय किया जाए, डंग टपाओ, और जितना इस हुकूमत का वक्त जो है वो पूरा हो सकता है इसे पूरा करवाया जाए। और खान साहब जो इंतखाबात की बार बार बात कर रहे हैं, इस टाइम फ्रेम को ख़त्म करवाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी तरह अंडर प्रेशर लाकर जो है वो फैसले करवाए जा सकें, जो मुझे नहीं लगता कि अब इतना आसान होगा। ये वो प्रेशर था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें जितने भी सोशल मीडिया पर दोस्त हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये डला है। और अब अगर आप चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो निकालेंगे, जब आप उसे गालियां निकालेंगे, जब आप उसे धमकी देंगे, अरे यार उन्होंने तो कुछ कर रहा है ना, तो मेरा ख्याल है कि शायद अभी भी पूरी तरह नहीं लेकिन फिर भी हालात जो है ना
وہ جس طرح سے کچھ طاقتیں چاہتی ہیں اور انفلوئنس کرنا چاہتی ہیں پاکستان کی عدالتوں کو، میرا نہیں خیال کہ یہ شاید اتنا ایزی ہوگا۔ اگر یہ ایزی ہوتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، ججز جو ہے نا وہ بات مان لیتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ یار ہمیں دیوار سے لگاؤ گے نا تو ہم تمہیں بھی دیوار سے لگا دیں گے۔ آج جو آرمی چیف گئے ہیں، کور کمانڈر پشاور نے انہیں جو ہے ریسیو کیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا ہے اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے۔ قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر زور دیا گیا ہے، اور ایک میسج دینا بہت ہی ضروری تھا فوج کی طرف سے کہ جناب ہم متحد ہیں، اور جس طرح سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے باہر کچھ لوگ بیٹھ کر رہے ہیں اور کچھ پاکستان کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں۔ ہم اس کا بھی سدباب کریں گے، اسی لیے آرمی چیف اب یہ پشاور گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ بھی یہ دیگر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر فوج سے جو ہے خطاب کریں گے، تاکہ ایک اسٹرانگ میسج جو ہے ان تمام طاقتوں کو جا سکے۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اگلی ویڈیو میں خان صاحب کی وہ باتیں جو پاکستان کے میڈیا نے تو نہیں دکھائی، اور میں نے، اگر آپ پیچھے دیکھ سکیں، میں نے خان صاحب کی اسپیچ جو ہے اپنے بیک گراؤنڈ میں میری جو LCD ہے اس کے اوپر چل رہی ہے ہماری اسٹوڈیو کے اندر، اس لیے دکھا رہا ہوں کہ خان صاحب کی اس تقریر کو پاکستان میں بین کیا گیا۔ ایک ٹکر تک جو ہے وہ پاکستان کی کسی ٹیلی ویژن چینل نے نہیں چلایا، لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو خان صاحب کے نام اور خان صاحب کی جو گفتگو ہے بغیر سینسر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس وقت پاکستان میں طاقتیں کیا سوچ رہی ہیں اس کا بھی احاطہ کریں گے، بغیر کسی پروپیگنڈے کا حصہ بنے ہوئے، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے کہ وہ تمام باتیں آپ تک پہنچ سکیں جو اس وقت پاکستان میں مختلف حلقے جو زور آزمائی کر رہے ہیں نا، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے یہ آپ کو بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے